हमारी प्यारी बहनों और भाइयों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हदीस की एक दूसरी रिवायत को लेकर पेश हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हदीस में तो बहुत सारी रिवायतें हैं जो कि हमारे बस ज़िंदगी से ही सीधे ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसी रिवायत के बारे में बताना चाहती हूँ कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीधे ताल्लुक़ रखती है और हम लोग अनजाने में न जाने ऐसी कितनी गलतियाँ कर जाते हैं कि हमको उसके बारे में मालूमात हासिल नहीं रहते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ऐसे रिवायत के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए और ऐसी गलतियों से हम लोगों को बचना चाहिए। अब जैसे कि अल करीम इंसान को बोलने की दिए हैं, क़ुव्वत दी है, क्षमता दी है कि हम लोग अपनी बातों को बोल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने भावना, अपने जज्बातों को व्यक्त कर सकते हैं। तो बात करने के दिए हैं तो ठीक है, चिंद परिंद ये सभी करते हैं, लेकिन उन सबों की दूसरी ज़ुबान होती है, तो हम लोग की दूसरी ज़ुबान है। तो इसी ज़ुबान को लेकर एक हदीस में रिवायत आती है जो कि हम लोगों को काफ़ी उस पे ध्यान देना चाहिए और काफ़ी उस पे ध्यान देकर अमल करना चाहिए कि ये हम लोग के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जबकि ऐसे देखा गया है ज़्यादातर मेरी क्या बोलूँ मैं, बहनें और भाई ध्यान नहीं देते हैं। तो उस रिवायत को मैं हिंदी में पढ़ के आपको, जो कि उसका हिंदी तर्जुमा है, मैं बताती हूँ। लिखा गया है कि कोई बंदा बिना सोचे समझे कोई शब्द बोल देता है जिससे वह पूर्व और पश्चिम के बीच की दूरी से भी अधिक दूरी तक आग में घिर जाता है। ओह, कितनी अच्छी बात इसमें कही गई है कि ज़ुबान की इतनी अहमियत होती है कि हदीस में, जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें होती हैं, तो उसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि जब कोई भी बंदा या बंदी बिना सोचे समझे कोई शब्द बोल देता है, मतलब अपने बातों पे ध्यान नहीं देता है कि किसी को दुख पहुंचेगा, कष्ट तकलीफ़ होगी, वो बस बोल देता है, तो वो कितनी बड़ी गलती वो करता है। इस हदीस में यही स्पष्ट किया जा रहा है। और मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये जीभ जो है, ज़ुबान हम लोग की जीभ अल्लाह के अल करीम की एक बड़ी नेमत है और अपने छोटे आकार के बाद भी यह हम लोगों के लिए दूसरी दुनिया, जो कि ज़िंदगी के बाद की दुनिया होती है, उसमें सुख या फिर हमारे दुख का कारण बन सकती है। इसीलिए हम लोगों के लिए ये हमारे नबी फरमाते हैं कि ज़ुबान पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि अपने मुँह से, अपनी जीभ से कभी भी हम लोग झूठ ना बोलें, किसी की बदनामी या किसी की बुराई या कोई ऐसी बात ना निकालें जो किसी को तकलीफ़ पहुँचे। काफ़ी सोच समझ के, काफ़ी एहतियात बरत के हम लोग अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करें। तो मेरी बहनों और भाइयों, हम लोगों को नबी हम हिदायत देते हैं कि हम लोगों को अपने जो हमारे लफ्ज़ हैं, अल्फाज, उस पे काफ़ी ध्यान देना चाहिए। ऐसी कोई भी बात गलती से भी ना हम लोग के मुंह से निकले, हमारी ज़ुबान से निकले, जो कि अल्लाह की नज़र में काफ़ी वो बुरा साबित हो और हमारे लिए वो जहन्नम के आग का ज़रिया बने। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हम लोगों को काफ़ी सोच समझ कर बोलना चाहिए। मैं काफ़ी लोगों को देखी हूँ जो जानबूझकर या अनजाने में, ये तो अल्लाह जाने वो जाने, पता नहीं कैसी कैसी बात बोल जाते हैं कि ये देखकर मुझे काफ़ी दुख होता है कि देखो अल्लाह का बंदा या बंदी होकर ये कैसे ज़ुबान का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी ज़ुबान का बिल्कुल वो एहतियात नहीं बरत रहा है कि मुझे कैसे बोलना चाहिए। क्योंकि मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये सच है कि आखिरात में हम लोग गवाही नहीं देंगे, हमारे अंग गवाही देंगे। हम सभी जानते हैं हमारे हाथ, पैर, ज़ुबान, ये सब हम लोग क्या किए हैं, नहीं किए हैं, अल्लाह ताला के सामने गवाही देंगे। ये बात तो हम सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, ये सब जानने के बाद भी हम लोग ऐसी गलतियाँ क्यों कर जाते हैं। अल्लाह ताला हम लोग को, अल करीम हम लोग को तौफीक दे अच्छे से सोचने समझने की और ज़िंदगी अच्छे से गुजारने की। कोई भी ऐसी गलती ना करे जो कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताई गई बातों के ख़िलाफ़ जाए। और अल्लाह ताला हम लोग से, अल करीम हम लोग से
ना खुश क्या बोलूँ मतलब ना खुश तो नहीं वो हाँ ऐसा काम हम लोग करें रज़ामंद रहें ताकि हम लोग की ज़िंदगी इस ज़िंदगी के साथ आने वाली ज़िंदगी भी कामयाब हो। तो मेरी बहनों और भाइयों इसी के साथ मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। अब दूसरे ऐसे ही किसी ख़ास जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, किसी दूसरे हदीस के रिवायत से मैं आप लोग से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।